अच्छा, आई थिंक आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के अंदर डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द सम काइनेटिक्स, एक्चुअल काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हम कुछ रिएक्शन को आएंगे जिसका एक्चुअल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कंप्लीटली समझा दिया था। तो पहले हम आते हैं द काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम आते हैं काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आने से पहले तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स बता दिए थे लास्ट क्लास फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, मतलब टोटल जितने भी 100% अगर हैं तो उसमें से 40% कैन ज्वाइन एंड 60% कैन नॉट ज्वाइन। अच्छा ठीक है, देखो, तो जो काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास बता दिया था सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैक्सिमम जिस कंडीशन में गैसियस रिएक्टेंट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मैंने आपको बता दिया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपरेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रिपरेशन, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। तो नेक्स्ट हम आएंगे काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। एक्चुअली द मैकेनिज्म हाउ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाउ ए रिएक्शन विथ ऑर्डर जीरो, ठीक है, कोई रिएक्शन जिसका ऑर्डर होगा जीरो, एक्चुअली वो कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है, वो एक्चुअली कैसे प्रोसीड करता है आगे, ठीक है, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, तो पहले हम आते हैं, देखो कि लेट इट बी एक रिएक्शन हम लेते हैं m give rise to n। ठीक है, लेट इट बी m give rise to n। ठीक है, m हो गया आपका रिएक्टेंट, n हो गया आपका प्रोडक्ट। तो लेट अस कंसीडर एट t इज इक्वल टू 0। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था व्हाट डज दैट मीन, t इज इक्वल टू 0 का मतलब है क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इट इज एट इनिशियल टाइम, जब हम रिएक्शन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 मीन्स जब हम रिएक्शन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम में t इज इक्वल टू 0 में लेट इट बी ये था a मोल पर लीटर, मतलब m का कंसेंट्रेशन था a मोल पर लीटर जब वो जीरो, और जब वो था क्या, जब वो मतलब m टर्म्स टू n, जब वो रिएक्शन के कंडीशन में था, जो इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टाइम में उसका ये a मोल्स पर लीटर कंसेंट्रेशन था। तो बाकी देखो, नेक्स्ट अगर हम आएंगे कि let it be after some time। ठीक है, t is equal to capital T। ठीक है, let it be t is equal to capital T after some time a में से x निकल गया। इस तरह का रिएक्शन मैंने ऑलरेडी, आई नो इट्स क्वाइट हेवीली लैगिंग। ठीक है, फाइनली अभिषेक कुड ज्वाइन। अच्छा, जो भी अपडेट नहीं किए हो वो अपडेट कर लो जूम एप्लीकेशन को। ठीक है, और बाकी रहा बात, हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो हाँ, तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू कैपिटल T, कुछ टाइम के बाद लेट इट बी a से x निकल गया, x अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिलीज्ड फ्रॉम a। ठीक है, x अमाउंट ऑफ सब्सटेंस a से निकल गया। ठीक है, निकल जाने के बाद डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, कोएफिशिएंट इज 1 and 1। तो अगर यहाँ पर x लॉस हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना होगा, x अमाउंट ही रिलीज होगा। डेफिनेटली यू यू हैव बीन थ्रू द जो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन 9th क्लास ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो वो सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। जितना मास था उतना मास लास्ट को रहेगा, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ से लेट इट बी एक्स अमाउंट निकला। मैं ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चीज आपको बताया चुका हूँ, ठीक है। तो देखो एक चीज कि लेट इट बी वन, जो m था रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो गया 1n को, ठीक है, लेट इट बी वो 1n को कन्वर्ट हो गया। इनिशियली वो था a मोल्स पर लीटर एट t इज इक्वल टू 0, जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे, जस्ट व्हेन वी वर स्टार्टिंग द रिएक्शन, लेट इट बी m का कंसेंट्रेशन था a मोल्स पर लीटर, और कुछ टाइम के बाद a से x निकल गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज होगा कितना, x रिलीज होगा। तो फाइनली अगर हम रेट इक्वेशन लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, आपको ऑलरेडी मैंने पहले से ही बता दिया है कि नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस रिएक्शन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको रेट लॉ के हिसाब से अगर लिखेंगे R इज इक्वल टू के m टू दी पावर 0, डेफिनेटली R इज इक्वल टू के रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन टू दी पावर इट्स कोएफिशिएंट, जो कि 0 होगा, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो फाइनली देखो R के m टू दी पावर 0 हो गया। नाउ R के जगह पर मुझे बताओ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक अलग टर्म में भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट बाय dt और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर x अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज R इज इक्वल टू dx बाय dt, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको ये दो पॉइंट मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। तो फाइनली R इज इक्वल टू, यहाँ पर तो प्रोडक्ट हो गया x ना, तो x कितना फॉर्मेशन हो रहा है, तो फाइनली देखो dx बाय dt, जो R, ये दो इक्वेशन को मैं अगर इक्वेट करूंगा, ठीक है, ये दो इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूंगा, दैट इज dx बाय dt इज इक्वल टू k m टू द पावर 0, तो दैट इज dx, अच्छा, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो m टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो dx बाय dt इज इक्वल टू k, implies dx इज इक्वल टू k dt प्लस c, ठीक है। आई होप आप सब जो इंटीग्रेशन है आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हो, ठीक है। तो k m to the power 0, आयुष देखो k m to the power 0 because we are considering this reaction as zero order reaction and we are studying about the kinetics of zero order reaction। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, मतलब हमको यहाँ पर ऑर्डर तो जीरो ही लेना है ना, तो वी आर कंसीडरिंग ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कैसे कैसे स्टेप वाइज वो आगे जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो नाउ वी आर कंसीडरिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। So dx is equal to k dt plus c. C is the integration constant. I hope you all have gone through the integration in your mathematics part in the calculus chapter, ठीक है। तो जो भी है, तो taking, अच्छा sorry k dt, sorry, dx is equal to k dt, taking integration of both the sides, dx k dt, now it gives rise to x is equal to kt प्लस सी, ठीक है, जो सी होता है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नाउ अभी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, लेट इट बी, लेट सी तो कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली लेट टी इज इक्वल टू 0 में, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 में सी का वैल्यू जितना होगा, टी इज इक्वल टू स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी में भी सी का वैल्यू उतना होगा, टी इज इक्वल टू इंफिनिटी में भी जो सी का वैल्यू उतना होगा, क्योंकि सी है क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, सी यहाँ पर वही चीज है, ठीक है, वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी। तो फाइनली लेट t इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर t इज इक्वल टू 0 हो गया तो फाइनली t इज इक्वल टू 0 टाइम में यहाँ पर x कितना प्रेजेंट था, डेफिनेटली यहाँ पर जब हम टाइम इनिशियली 0 ले रहे थे, टाइम जब इनिशियली हम रिएक्शन मतलब जैसे 0 ले रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ अमाउंट रिएक्शन के लिए निकला ही नहीं था, यहाँ से कुछ अमाउंट डिसोशिएट हुआ ही नहीं था, सो ए से कुछ अमाउंट जाएगा भी नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर जीरो सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ था। तो दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0
x भी कितना हुआ था, 0 ही हुआ था, x was also equal to 0 and t is equal to 0, x was also equal to 0. So finally we can say जब t का वैल्यू इस इक्वेशन में जब मैं t का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा. So finally c is also equal to 0. You can see that यहाँ पर 0 पुट करो, यहाँ पर भी 0 आ रहा है. ठीक है, मतलब जब हम t का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं या फिर इनिशियल रिएक्शन ले रहे हैं, इनिशियल टाइम में रिएक्शन ले रहे हैं, तो वहां पर x का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. ठीक है, तो फाइनली x जो हो गया वो t प्लस सी जो भी हो रहा है x इज इक्वल टू p इज नॉट कांस्टेंट, राइट, c इज कांस्टेंट. वेयर द हेल इज p कहां पर है, p तो मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पर. और dp ये है प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट कैसे कांस्टेंट होगा, वो धीरे धीरे फॉर्मेशन होता जाएगा ना, धीरे धीरे वो ज्यादा फॉर्मेशन होता जाएगा ना. प्रियंका ने पूछा कि सर p इज नॉट कांस्टेंट और समथिंग एल्स, तो p कांस्टेंट नहीं है. डेफिनेटली प्रोडक्ट धीरे धीरे फॉर्मेशन होता जाएगा. पहले 0 प्रोडक्ट था, फिर फाइनली x अमाउंट निकला, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और थोड़ा सा बढ़ेगा, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो फाइनली t के जगह पर जब हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, t जब 0 लेते हैं या फिर जब इनिशियल टाइम में हम रिएक्शन करते हैं तब प्रोडक्ट का वैल्यू भी कितना होता है, 0 होता है. दैट इज x इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन में जब हम पुट कर देते हैं c का वैल्यू निकलता भी है 0. तो फाइनली x इज इक्वल टू kt, c का जब वैल्यू तो 0 हो गया, सो इंप्लाइज x इज इक्वल टू kt. तो अगर ये तो k जो है वो रेट कांस्टेंट है, यू कैन गो थ्रू द रेट रिएक्शन. ठीक है, यू कैन गो थ्रू द रेट लॉ. ठीक है, रेट लॉ ये पता है तो ठीक है, ये मैंने बताया था आर के रिएक्टेंट टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट. ठीक है, जो जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा देख लेना वो यूट्यूब का प्रीवियस वीडियोस. अच्छा, मैंने प्रीवियस क्लास भी अपलोड नहीं किया हुआ है ना. ठीक है, मैं प्रीवियस क्लास अपलोड कर दूंगा आज और ये क्लास भी अपलोड कर दूंगा. बाकी रहा नोट्स के बारे में, नोट्स भी मैं बहुत जल्दी भेज दूंगा. ठीक है, अच्छा, तो फाइनली जो ये रेट लॉ का इक्वेशन था, लॉज ऑफ मास एक्शन, मैंने ऑलरेडी अब अभी तक शायद 6 बार हो गया मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है. जो रेट इक्वेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, तो ये रेट लॉ है. तो फाइनली तो ये जो k होता है वो होता है रेट कांस्टेंट. ठीक है, मैंने अच्छे से ऑलरेडी समझाया था. जो k होता है वो होता है रेट कांस्टेंट. मैंने पूरा सांड वगैरह का एग्जांपल लेके आपको समझाया था अच्छे से. ठीक है, तो फाइनली तो यहाँ से x बाय t इज इक्वल टू क्या होगा, k that is equal to the rate constant. ठीक है, अच्छा, आयुष इज आस्किंग कि सर a माइनस x का a प्लस x भी ही हुआ है, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल. मैंने m जो रिएक्टेंट था, ठीक है, आयुष का क्वेश्चन जो है आप सब भी देख सकते हो, उसने एवरीवन करके क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है, आप सब भी देख सकते हो क्वेश्चन को. सर a माइनस x का a प्लस x भी ही परिवा, हाउ obviously reactant तो लॉस होथुबो ना. तो reactant रू किछि अमाउंट रो सब्सटेंस तो सबले बाहर होथुबो ना, थोड़ी ना हमें कि प्रोडक्ट नहीं छे. प्रोडक्ट यदि तू a नहीं थांदो इनिशियली तो डेफिनेटली प्रोडक्ट रे x अमाउंट रो आड ही थांदा. प्रोडक्ट यदि इनिशियली तू a नहीं थांदो, लेट अस कंसीडर प्रोडक्ट में थी इनिशियली a थिला और एटू x गला करे एटी कोन हे जिवो a प्लस x हे जिवो. ठीक है जी, प्रोडक्ट केस रे. बट रिएक्टेंट तो ऑलवेज कौन होची, रिएक्टेंट तो ऑलवेज कमुची ना, तो सेति पई a माइनस x ही हमको नपाकू पड़िबो. ठीक अछि, अच्छा नेक्स्ट. तो k is the rate constant है ना. अच्छा, then we will go for the half life period. what is actually the half life period. ठीक है जी, हाफ लाइफ पीरियड क्या है. ठीक है, इंसान का हाफ लाइफ पीरियड, कुत्ते का हाफ लाइफ पीरियड, दांत का हाफ लाइफ पीरियड, वो जो हाफ लाइफ उसका लिटरल मीनिंग क्या है, जब तक है जान उसका आधा. ठीक है, जितना भी टाइम वो बचेगा उसका आधा. ठीक है, उसका लाइफ पीरियड जितना होगा, उसका टाइम पीरियड जितना होगा उसका आधा. तो केमिकल रिएक्शन में क्या टाइम पीरियड, मतलब जब तक सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब रिएक्शन खत्म हो जाएगा. अरे जब सारा का सारा प्रोडक्ट जब सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, रिएक्शन एंड हो जाएगा. तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट 0 था पहले, फिर रिएक्टेंट पूरा हाई कंसंट्रेशन में था,
तो रिएक्टेंट पूरा हाई कंसेंट्रेशन से जब तक रिएक्टेंट जीरो नहीं हुआ है तब तक रिएक्शन चलता जाएगा। जब रिएक्टेंट का अमाउंट जीरो हो जाएगा, जब रिएक्टेंट का अमाउंट जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, रिएक्शन खत्म होगा। तो इनिशियल टाइम से लेके जब रिएक्शन खत्म हुआ उस टाइम तक, इनिशियल टाइम से लेके जब रिएक्शन खत्म हुआ उस टाइम तक, ठीक है, उस मोमेंट तक जितना भी टाइम वो कैरी करता है, मतलब द लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम वो लेता है, दैट इज कंसिडर्ड एज द जीरो, दैट इज कंसिडर्ड एज द लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये नहीं होता कि जितना टाइम वो बचेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन जब तक होगा उसका आधा टाइम। ठीक है, आई विल टेल यू आयुष। तो जो ऑर्डर ऑफ जो हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि जितना टाइम वो बचेगा उसका आधा टाइम हो गया। हाफ लाइफ का मतलब होता है, माइंडफुली सुनो, हाफ लाइफ डजंट इम्प्लाइज कि जितना टाइम वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में लेगा उसका आधा। हाफ लाइफ डजंट इम्प्लाइज दैट। हाफ लाइफ डजंट इम्प्लाई जितना टाइम केमिकल रिएक्शन होने के लिए लगेगा उसका आधा टाइम। हाफ लाइफ कभी भी ये नहीं शो करता। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि इनिशियली हमने जितना कंसेंट्रेशन लिया था, इनिशियली हमने जितना कंसेंट्रेशन लिया था, ठीक है, रिएक्टेंट का जितना कंसेंट्रेशन लिया था, यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ पर हमने ए लिया था ना, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन यहाँ पर हमने ए लिया था। ठीक है, तो वही ए, ठीक है, वो इनिशियल जो भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो वही ए जब हाफ होगा, ठीक है, जो टाइम में वही ए का वैल्यू हाफ होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है, माइंडफुली सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं। total time taken by the reaction, total time taken by the reaction or total time taken by the reactant to completely convert into product is the life period। ठीक है, total time taken by the reactant to convert, मैं लिख भी लेता हूँ, ठीक है, मैसेज में लिख लेता हूँ, total time taken by the reactant to completely convert into, माइंडफुली ये स्टेटमेंट देख के रखना, इसके दो वाले स्टेटमेंट को, टोटल टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज नोन एज टोटल लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, the total time taken by the reactant to completely convert into product is known as total life period of the reaction। ठीक है, बट हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि टोटल लाइफ पीरियड का आधा। हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि टोटल लाइफ पीरियड का आधा। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जब इनिशियल आपने जितना लिया था वो कब तक आधा हो रहा है। ठीक है, वो कब तक आधा हो रहा है, मतलब यहाँ से ए से कितना निकल जाएगा, a/2, ए से जो x निकला है ए से रिमूव हो जाएगा कितना, a/2, ए था, ए से रिमूव हो जाएगा a/2, तो रह जाएगा कितना, वही a/2। तो फाइनली ए से a/2 बाहर निकालने के लिए, ए से a/2 बाहर निकालने के लिए, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन को आधा करने के लिए, इनिशियल कंसेंट्रेशन को हाफ करने के लिए जितना टाइम चाहिए, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ, नॉट दिस वन। मैंने जो प्रीवियस वन बताया वो हाफ लाइफ नहीं है, टोटल लाइफ का हाफ लाइफ नहीं है। इनिशियल जितना कंसेंट्रेशन का रिएक्टेंट आपने लिया था
उसका आधा जो होगा उसी को हम बोलते हैं, उसका जो आधा होगा उसी को हम बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं, उसका आधा होने के लिए जितना टाइम लेगा उस टाइम को हम बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, उसी टाइम को हम कंसिडर करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ओके, नेक्स्ट। तो फाइनली देखो, लेट इट बी, ये जो m था कन्वर्ट हुआ n में, वो पहले था कितना, a था और n0 था। मैंने जब हाफ लाइफ लिया, लेट इट बी t हाफ, ठीक है, मतलब जो हाफ लाइफ में a से क्या होगा, a/2 निकल जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेशन कितना होगा, a/2 डेफिनेटली। अरे x निकल रहा था, a से भैया x निकल रहा था, x फॉर्मेशन हो रहा था, तो डेफिनेटली a/2 यहाँ से निकलेगा, तो ये भी a/2 फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, x/2 is equal to k, that means x by t is equal to k, तो implies x by k is equal to t। ठीक है, x by k is equal to t। now t जो है, ठीक है, मतलब अभी हमको हाफ लाइफ निकालना है, मतलब t के जगह पर मुझे डालना है t हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, जब हाफ लाइफ होगा, जब रिएक्शन का हाफ लाइफ होगा, तब x कितना हो गया है, तब कितना निकल आया है x, दैट इज a/2। तो x के जगह पर मैं a/2 पुट कर सकता हूँ, और रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू a/2k, दैट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय 2 डिवाइडेड बाय द रेट कांस्टेंट। ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन जो होगा a डिवाइडेड बाय 2k। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखो, तो यहाँ पर जो t हाफ है मैं लिख सकता हूँ, देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में है 2 कांस्टेंट है, ठीक है, हॉररे जोटा अच्छी 2 कांस्टेंट अच्छी, के रेट कांस्टेंट, इट इज आल्सो कांस्टेंट, तो थीटा का टर्म कांस्टेंट अच्छी, सो आई कैन राइट t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है जी, definitely t half is proportional to a, that means half life of zero order reaction, that means half life of zero order reaction depends upon the initial concentration, half life of zero order reaction depends upon the initial concentration, initial concentration जितना होगा उतना ही होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो मैं एक चीज भी लिख लेता हूँ, ठीक है, यू शुड नोट इट डाउन, मैं नोट आपको भेज दूंगा। half life is the time taken to consume the reactant to half of its initial value। ठीक है, तो half life is the time taken to consume the reactant to half of its initial value, मतलब इनिशियली जितना प्रेजेंट होगा a, ठीक है, इनिशियली जितना प्रेजेंट होगा a का हाफ करने के लिए जितना टाइम हमको चाहिए, दैट इज कंसिडर्ड एज द t हाफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया, दैट्स ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया था। now we should draw some graphical representation। ठीक है, हम we should draw some graphical representation of zero order reaction। ठीक है, तो let us consider, अच्छा पहले rate of reaction and concentration of reactant। ठीक है, इसके हिसाब से लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो देखो रेट इज इक्वल टू के m टू दी पावर 0, ये आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम बना रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के m टू दी पावर 0, दैट मींस r इज इक्वल टू k, तो रेट क्या हो गया, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो गया, दैट मींस रेट क्या होगा, पूरा कांस्टेंट रहेगा। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना भी बढ़ाओ जितना भी घटाओ वो कम नहीं होने वाला, रेट जो होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, नाउ हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन।
तो देखो अभी भी मैंने बताया a/2k इज इक्वल टू टी हाफ, अभी अभी मैंने लिखा था, ठीक है, a/2k इज इक्वल टू टी हाफ। तो फाइनली, और टी हाफ मैंने अभी अभी लिखा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो फाइनली टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो गया, ठीक है, मतलब टी हाफ और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेस को टच नहीं किया हुआ है, मतलब जीरो ऑरिजिन तक टच इसीलिए नहीं किया हुआ है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन जीरो अगर होगा तो मतलब कोई रिएक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन जीरो कभी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ओरिजिन में टच नहीं करवाया है, ठीक है। अच्छा, लास्ट ग्राफ दैट इज कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, जो कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, m कन्वर्ट्स इनटू n, ये था a, जीरो था, a से रिलीज हुआ a/2। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड में इसमें से a/2 खिसक लिया, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड में इसमें से a/2 खिसक लिया। नेक्स्ट a/2 कितना टाइम में खिसकेगा? डेफिनेटली और एक हाफ लाइफ में, और एक हाफ लाइफ में यहाँ पर जो a/2 होगा वो भी निकल जाएगा। ये a/2 फॉर्म हुआ था, फिर और एक a/2 फॉर्मेशन हुआ, तो फाइनली ये जीरो हो गया, ये a हो गया, मतलब धीरे धीरे, ठीक है। पहले एक हाफ लाइफ में ये आधा निकल गया इसका, दूसरे हाफ लाइफ में इसका और आधा निकल गया। दैट मीन्स दो हाफ लाइफ में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जीरो हो रहा है और दो हाफ लाइफ में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर हम देखेंगे तो कंसेंट्रेशन धीरे 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 पूरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन कंसेंट्रेशन धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टाइम स्केल में बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन कंसेंट्रेशन धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये जो हुआ ये कितने हाफ लाइफ में कंप्लीट हो गया? दो हाफ लाइफ में, टू हाफ लाइफ, ठीक है, टू हाफ लाइफ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले आपको नोट दूंगा। आई डोंट थिंक कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी भी मतलब आपको यूट्यूब बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाना पड़ेगा। तो जब मैं नोट्स आपको दूंगा उसके बाद मैं काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो परसों, ठीक है, परसों तक मैं आपको नोट दे दूंगा सो दैट वी कैन स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ओके, गुड नाइट, टाटा, एंड द सरप्राइज इज दैट टुडे इज माय बर्थडे, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय। लास्ट ईयर मैंने सबको ट्रीट दिया था लेकिन आज ट्रीट देने का कोई चांस भी नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए लास्ट ईयर मैंने सबको दिया था। आई होप आप सबको याद होगा, पेटीज वगैरह या आइसक्रीम वगैरह कुछ आया था, लेकिन इस साल कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू।